Good morning, everyone. How are you all, my dear students? I hope you all will be fine. Guys, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहान सैफ़ी इंग्लिश ट्रेनर। जी हाँ, आज फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर मैं प्रेजेंट हुआ आपके साथ। तो गाइज़, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ और जो आप अक्सर अपने कम्युनिकेशन में करते हैं, दैट इज़ नीड। जी हाँ, यानी ज़रूरत या आवश्यकता। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सब्सक्राइब नाउ और वीडियो एंड तक देखिएगा। आज के बाद आपको नीड में कन्फ्यूजन नहीं होगा, दिस इज़ माय प्रॉमिस। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यूज़ ऑफ नीड। क्या आपको पेन की ज़रूरत है? क्या आपको पेन चाहिए? क्या आपको पेन की आवश्यकता है? तीनों चीज़ें एक ही हैं, यानी सेंटेंस तीनों जो हैं वो एक ही तरीके से बनाया जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हो कि मुझे पेन चाहिए तो भी सही है, यानी कि सेम है। मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है और मुझे लैपटॉप की आवश्यकता है, राइट। सो तीनों का सेंस एक ही है। तो नीड को यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट अच्छे से आता है तो उसका डूडस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपको डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है या डू नॉट डज नॉट कहाँ पे लगाना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डू या डज पहले लगाना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी से पूछेंगे क्या आपको पेन की ज़रूरत है, सो डू यू नीड अ पेन, राइट। कैसे बोलेंगे? डू यू नीड अ पेन। अगर वो रिप्लाई करेगा मुझे पेन नहीं चाहिए तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट लगाएंगे, नीड प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पेन नहीं चाहिए, आई को प्लूरल मानते हैं इसलिए बोलेंगे आई डोंट नीड अ पेन। क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड अ पेन। अगर वो बोलेगा हाँ मुझे पेन चाहिए, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए वो बोलेगा आई नीड अ पेन। जी हाँ, बोलेगा आई नीड अ पेन। अगर सिंगुलर से क्वेश्चन करता है, जैसे क्या उसे पैसा चाहिए, तो डज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। डज ही नीड मनी? क्या उसे पैसा चाहिए? डज ही नीड मनी? उसे पैसा नहीं चाहिए, ही डज नॉट नीड मनी, राइट। ही डज नॉट नीड मनी। अगर हमने कहा हाँ उसे पैसा चाहिए या उसे पैसे की ज़रूरत है तो बोल देंगे ही नीड्स मनी। सिंपल, क्या बोल देंगे? ही नीड्स मनी, राइट। अगर हम इसको ये बोलते हैं कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, तो डबल इंटैरोगेटिव के सेंस में आ गया। इसका फॉर्मेट आप देख रहे हैं इंटैरोगेटिव का, डूडस सब्जेक्ट नीड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहले आप क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे तो ये डबल इंटैरोगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कितने, कितनी, किस प्रकार, इस तरह के जब भी वर्ड्स आते हैं वो डबल इंटैरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स। जी हाँ, अगर आपने किसी को बोला कि क्या आपको पेन की ज़रूरत है तो आपने बोल दिया डू यू नीड अ पेन। अगर वो पूछेगा कि आपको पेन क्यों चाहिए, या आपको पैसा क्यों चाहिए, या आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, या आपको ये सामान क्यों चाहिए, तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि आपको पैसा क्यों चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वाई। उसके बाद आपको यानी कि तुम्हें, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगा देंगे। तो क्या सेंटेंस होगा? वाई डू यू नीड मनी। कैसे बनेगा? वाई डू यू नीड मनी? आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए? तो विच लगा देंगे, विच लैपटॉप। जी हाँ, विच लैपटॉप डू यू नीड। विच के साथ उस चीज़ की इंग्लिश उसके साथ ही ऐड करेंगे। जैसे कौन सा लैपटॉप तो विच लैपटॉप, कौन सी कार तो विच कार, कौन सा पेन तो विच पेन, कौन सा मोबाइल तो विच मोबाइल, राइट। इस तरह से यूज़ करते हैं। आपको पैसा क्यों चाहिए, तो हमने बोला आपको पैसा, कितना पैसा चाहिए, तो हाउ मच मनी डू यू नीड, राइट। तुम्हारे भाई को नौकरी क्यों चाहिए, सो वाई डज योर ब्रदर नीड अ जॉब। क्या होगा? वाई डज योर ब्रदर नीड अ जॉब। एक बार मैंने सुना था सेंटेंस इस तरह के भी होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि मेरे पापा को बाइक चाहिए, तो मैंने कहा क्यों चाहिए बाइक? उसने कहा कि अरे भाई, बाइक के बिना मेरे पापा का काम नहीं चलता है, राइट। कुछ ऐसी कंडीशंस हम देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता है, आई डू नॉट गो विदाउट मोबाइल,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं जाता हूँ, इसका सेंस होगा काम नहीं चलता है। आई डू नॉट गो विदाउट मोबाइल, यानी मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं चलता है। अगर मैं कहता कि उसका पैसे के बिना काम नहीं चलता है तो ही डजंट गो विदाउट मनी, क्या हो जाता? ही डजंट गो विदाउट मनी, उसका पैसों के बिना काम नहीं चलता है। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम नीड से रिलेट करके बना सकते हैं। तो गाइज इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नीड के बारे में आपको आई होप समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आता है समझ में आपको, या कोई प्रॉब्लम अभी भी अंडरस्टैंड करने में आ रही है, तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। अदरवाइज जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी प्रेजेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।